महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दबंग राजयोग, हो सकता है कि आपको इसके शीर्षक पर थोड़ा सा आश्चर्य हो जाए कि भला ये किस प्रकार का राजयोग हुआ, दबंग राजयोग। परंतु इस प्रकार के एक राजयोग का भी हमें उल्लेख शास्त्रों में ही मिलता है। राजयोग है, राजयोग से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उच्च पद को व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया है, राजयोग हो गया। अब दबंग, उसके आगे एक शब्द लग गया दबंग, तो ये हो गया दबंग राजयोग। साथियों, पद एक ही होता है, कुर्सी एक ही होती है, शक्तियां भी समान ही होती है, परंतु सारी जो शक्ति है वो वास्तविकता में उस कुर्सी को धारण कौन करके बैठा है, उस पद को धारण कौन करके बैठा है, इस पर डिपेंड करती है। आपको भी अपने जीवन में यदि कई कार्य सरकार से पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा कि कलेक्टर, एक जिला है उसके कलेक्टर नियमित रूप से बदलते रहते हैं। कभी तो कोई ऐसा दब्बू व्यक्ति कलेक्टर के रूप में आ जाता है कि वो अपने अधीनस्थों से भी ठीक से कार्य नहीं करवा पाता, और कई बार एक ऐसा दबंग व्यक्ति आता है जो उसके सीनियर भी उससे कांपते हैं, डरते हैं। और सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है पता है साथियों? ईमानदारी की शक्ति। भारत के प्रधानमंत्री तो स्वतंत्रता के बाद में कई हुए, पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अब हमें देखने को मिला है। कुर्सी वही है, प्रधानमंत्री का पद वही है, शक्तियां वही है, परंतु पूरे विश्व में आज मोदी जी का जो डंका बज रहा है वो उनकी स्वयं की ईमानदारी, निष्ठा, देशभक्ति के कारण है। तो साथियों, आज हम एक विशिष्ट प्रकार के राजयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। जब वो किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में होता है तो ऐसा व्यक्ति न केवल राजयोग को प्राप्त करता है, बल्कि वो पूरी दबंगई के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में उस राजयोग से जुड़े अपने दायित्वों का निर्वहन भी करता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले दो बेहद जरूरी सूचनाएं। एक तो ये कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजें। दूसरी जरूरी सूचना, 2021 दस्तक दे रहा है, और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपका 2021 कैसा रहेगा, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, तो आई बटन में हमने लिंक दिया है, आप यहां पर जाकर अपनी राशि से संबंधित अपने भविष्य का वहां पर देख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से नियोजित कर सकते हैं। साथियों, आज जिस राजयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसमें दो ग्रहों की सबसे बड़ी भूमिका है, शनि और मंगल। मंगल जो है वो पराक्रम का, साहस का कारक है। शनि जो है वो विपत्ति का कैसे सामना किया जाए इसका कारक है। अब यदि ये दोनों ही क्वालिटी किसी एक व्यक्ति में हो कि साहस के साथ में विपत्ति को विवेकपूर्ण कैसे निपटाया जाए, तो साथियों मैं तो समझता हूं कि इससे बेहतर राजयोग शायद ही कोई होगा। जो सिविल सर्विस में लोग हैं, जो IAS है, IPS है, यदि वो पूरी ईमानदारी और दबंगई से अपना कार्य करते हैं तो तुरंत उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। यदि कोई ईमानदार व्यक्ति सांसद, विधायक या मंत्री है और अपने क्षेत्र का कार्य कर रहा है तो आला कमान उसको फिर अगली बार टिकट प्रदान नहीं करता। मजबूरीवश यदि टिकट प्रदान करना भी पड़े तो मंत्री पद नहीं देते। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति की जो राह है वो इतनी आसान नहीं होती। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात डाल करके
ये जानने का प्रयास करें कि कब व्यक्ति इस प्रकार के दबंग राजयोग को प्राप्त करता है। साथियों, ये आप स्क्रीन पर एक रिक्त, एक खाली जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। यहां पर आपको दो त्रिक भावों की तरफ नजर डालनी है, एक षष्ठ भाव और एक द्वादश भाव। दोनों ही त्रिक भाव हैं, छठा भाव और 12वां भाव। यदि इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में शनि और मंगल इन दोनों की युति है तो ऐसा व्यक्ति दबंग राजयोग को अवश्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की मैं कुछ और विशेषता यहां पर आपको बतला दूं, क्योंकि शनि अपने आप में एक पाप ग्रह है और मंगल अपने आप में एक क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ऐसी युति ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे थोक के भाव शत्रु प्रदान करती है, पर किसी भी शत्रु में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सामने आकर के करे। जितनी भी शत्रुता निभानी होती है वो पीठ पीछे निभाई जाती है। धन ऐसे व्यक्ति को ईश्वर प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है, और न केवल धन बल्कि सम्मान भी प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। इनको पुत्र और कन्या दोनों ही प्रकार की संतान भी ईश्वर प्रदान करता है, और कम उम्र से ही इनको वाहन सुख भी बहुत जल्दी ही आसानी से मिल जाता है। 40 वर्ष की आयु तक इनका क्रोध बहुत ज्यादा होता है, परंतु 40 वर्ष के बाद में थोड़ा थोड़ा इनका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। त्वचा संबंधी, चर्म रोग संबंधी इनको समस्या हमेशा बनी रहती है। 24वें वर्ष में, आयु के 24वें वर्ष में इनका एक ऐसा कार्य होता है कि इनका उससे एक प्रकार से हम कहें तो भाग्योदय शुरू हो जाता है। एक इनको बेहतर अच्छी नौकरी का भी अवसर मिलता है, और यदि ये नौकरी करें भी तो या तो ये स्वयं त्याग पत्र दे देंगे या उस नौकरी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। चेहरे पर भी इनके किसी प्रकार के चोट का स्थायी निशान जरूर होता है, और अधेड़ अवस्था के बाद में कमर से संबंधित दर्द, मांसपेशियों से संबंधित समस्या इनको बनी रहती है, और हमेशा कोर्ट कचहरी मुकदमे से इनका एक स्थायी संबंध रहता है। बहुत ही ज़्यादा खुले दिल के होते हैं। खर्च करते समय ये नहीं देखते कि कितना खर्च कर दिया या कितना नहीं। तो साथियों, आज हमने दबंग राजयोग की चर्चा की। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपनी जन्म पत्रिका में इसको प्राप्त करें और इसका प्रयोग करते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ में देश सेवा में समर्पित रहें। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रीति लता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। प्रीति लता जी, आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या फिर आपको किसी व्यापार या व्यवसाय में लग जाना चाहिए। बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार के व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगना है, क्योंकि सरकारी नौकरी का योग आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है। सूर्य स्वयं पराक्रमेश होकर के लाभ स्थान पर विराजमान है, शुक्र से युति किए हुए हैं। थोड़ा सा डिले यहाँ पर होते हुए जरूर देखा जा रहा है कि जनवरी 2022 के बाद ही आपकी नौकरी लगेगी। तकरीबन 1 वर्ष का समय है, परंतु आप नित्य प्रातः उठ करके गौ माता के दर्शन करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की राजयोग की, दबंग राजयोग की। उसकी विशेषताओं के चर्चा में हमने एक आयु का अंक बतलाया कि इस आयु के बाद में भाग्य उदय होता है। उस आयु की क्या संख्या है, यही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।